तो अभी तक हमने ये देखा कि जब हम हाइट के हिसाब से जाते हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है, और उसकी वेरिएशन भी देख ली कि जो ग्रेविटी होती है वो इस तरीके से डिक्रीज करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर हम अर्थ में, अर्थ की सरफेस के बाद अंदर उसकी डेप्थ में जाए तो ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो हमने अर्थ की सरफेस से एक गड्ढा खोदना स्टार्ट करा, ठीक है, और हम चले गए बहुत नीचे अर्थ के, तो वहां पर ग्रेविटी क्या होगी, इस चीज को भी हम देख सकते हैं, देख लेते हैं, चलो। तो सेकंड पार्ट है वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी विद द डेप्थ, ठीक है, डेप्थ के साथ जी में कितनी वेरिएशन आती है। तो ये भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चलो देख लेते हैं। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर एक अर्थ है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास हमारी ये अर्थ है ऐसे करके, ठीक है, ये अर्थ को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम अर्थ की सरफेस पे होते हैं, जब हम अर्थ की सरफेस पे हैं, ठीक है, ये मान लो हम है, तो हम पे जो ग्रेविटी इस वक्त एक्ट कर रही है वो कितनी होगी, जी एम डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। अब हमें ये पता करना है कि अगर हम किसी तरीके से अर्थ के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो यहां पर ग्रेविटी कितनी होगी, ठीक है। तो सपोज करो यहां से इसके सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारा डिस्टेंस हो गया आर, राइट, रेडियस हो गया आर सेंटर से। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक होल के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ तक पहुंच गए हैं और हमने यहां से यहां तक डी डेप्थ तक एक ऐसे करके गड्ढा कर दिया है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर इतनी, जब हम अंदर चले गए अर्थ के, तो यहाँ पर ग्रेविटी कम होगी या ज्यादा होगी। तो देखो बहुत सिंपल सा केस है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो हम यहाँ तक का एक स्फीयर बना लेते हैं जहां तक हम पहुंचे हैं। तो देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब हम जो यहां पर हैं, तो देखो हम यहां पर हैं, हम इस वाले सर्कल के ऊपर हैं, ये देखो यहां पर, इसके थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, हम इस वाले सर्कल के ऊपर हैं, देखो, ठीक है। तो हम इतनी नीचे जा चुके हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सेंटर से अब हमारी डिस्टेंस कितनी है, तो तुम कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस है आर, यहाँ से अर्थ के सेंटर से सरफेस, और हम डी अंदर चले गए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस डी, राइट, आर माइनस डी होगा ये डिस्टेंस, ओके। तो यहां पर अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम यहां पर हैं तो सिर्फ ये वाला पार्ट, ध्यान से देखना, सिर्फ इतना पार्ट, इतने पार्ट का जो मास है वही हमें क्या कर रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पर हैं, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, यहाँ ना मान के यहाँ मान लो, तो हमें कौन अट्रैक्ट कर रहा है, हमें अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ का सेंटर। और किसकी वजह से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम अट्रैक्ट हो रहे हैं सिर्फ इतने मास की वजह से, ये देखो इतने मास की वजह से, ये यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इतने मास की वजह से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर ग्रेविटी बनेगी ना, वहां पर डेफिनेटली जो कंट्रीब्यूशन है वो इतने मास का होगा, ठीक है। सो यहां पर इस पॉइंट पे जो ग्रेविटी होने वाली है, तो ग्रेविटी एट डेप्थ, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा जी, एम नहीं होगा यहाँ पर, अब एम डैश होगा, ठीक है। और हमने एम डैश किसका मास माना है, इतने पार्ट का मास हमने क्या मान लिया, एम डैश। और ध्यान से देखो इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से यहां तक की, वो है आर माइनस डी का, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर माइनस डी हो गया, तो हमने आर माइनस डी पुट कर दिया। तो ये आ गई हमारी ग्रेविटी डेप्थ में, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। और ये ग्रेविटी किस पे थी, सरफेस पे, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, मुझे एक रिलेशन निकालना है ग्रेविटी डेप्थ में और ग्रेविटी सरफेस के बीच एक रिलेशन निकालना है। तो इन दोनों को हम करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे जी डी चाहिए, ठीक है, मतलब डेप्थ में ग्रेविटी चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, जी एम डैश डिवाइड बाय आर माइनस डी। तो देखो यहां पर इसके कैलकुलेशन के लिए ना मुझे एम डैश की जरूरत है, तो कैसे करा जाए इस एम डैश की कैलकुलेशन, है ना। ये कैलकुलेशन कैसे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे एम डैश। अच्छा, एक चीज यहां पर हमें अज्यूम करनी पड़ेगी कि अजम्पशन में हम क्या लिख सकते हैं, देखो अजम्पशन में हम ये लिख सकते हैं कि जो अर्थ की डेंसिटी है ना, वो हर जगह क्या है, सेम है, कॉमन है, ठीक है, एक एक ही कॉमन डेंसिटी है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ अर्थ को हमें क्या लेना है,
डेंसिटी ऑफ अर्थ इज सेम, ठीक है, इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, जहां पर भी देख लो, जिस पार्ट की भी देखो, ये हमें अजम्पशन करना है। तो जब डेंसिटी पूरे उसकी सेम है, तो देखो इस बड़े वाले पूरे अर्थ की जो डेंसिटी होगी वही डेंसिटी इस छोटे वाले स्फीयर की होगी, ठीक है। तो यहां पर हम एम डैश कैसे निकालेंगे, ये हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ होल अर्थ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है, होल अर्थ किसके इक्वल होगी, डेंसिटी ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ अर्थ। चलो अब देख लेते हैं डेंसिटी निकलती कैसे है। वैसे डेंसिटी कैसे निकलती है बताओ। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास, ठीक है, मास डेंसिटी निकालना है यहाँ, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये अर्थ के केस में इक्वल होगी किसकी, मास बाय वॉल्यूम। जब हम निकालेंगे डेंसिटी निकालेंगे, ये इक्वल होनी चाहिए किसके, स्मॉलर, स्मॉलर मास के, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं अर्थ के मास को मैंने कितना लिया था, एम लेट करा था, ठीक है, तो अर्थ का मास मैंने एम लेट करा है। अब अर्थ की वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3, क्योंकि स्फीयर है, पाई आर क्यूब, राइट। सिमिलरली यहां पर इस पोर्शन का जो मास था, देखो इस पोर्शन का जो मास था हमने क्या लेट कर रखा है, हमने एम डैश लेट कर रहा है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r-d। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एम डैश, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई r-d का होल क्यूब, ठीक है। तो यहां से जल्दी बताओ एम डैश कैसे निकलेगा। देखो अगर मैं कैंसिल करना चाहूं यहां पर, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो गया, है ना। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा m/r³ और यहां पर बचा m डैश बाय r-d का क्यूब, राइट। तो यहां से जल्दी बताओ एम डैश कितना बचा हमारे पास, एम डैश यहां से हमारे पास आया m डिवाइड बाय r³, ठीक है, इनटू r-d का क्यूब। ये देखो इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास आया, ये हमने एम डैश कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, एम डैश कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर बहुत इजीली। तो इस तरीके से जब हमने एम डैश कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले में बहुत इजीली पुट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में एम डैश की वैल्यू बहुत इजीली पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो चलो अब इसको बाकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि ग्रेविटी डेप्थ में जो भी आ रही थी वो कितनी आ रही थी, g m डैश, और रेडियस कितनी थी उसकी, r-d का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ग्रेविटी जो सरफेस पे आ रही थी जो कि g के इक्वल थी, वो कितनी आ रही थी, gm/r²। ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। चलो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को। अच्छा, दोनों इक्वेशन को अगर हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो जल्दी बताओ हमारे पास रिलेशन क्या आना है यहाँ पर, हमारे पास रिलेशन आना है GD/g, ठीक है। जीएम से दिख रहा है, यहां से जीएम से नहीं, जी से जी कैंसिल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, इस जी से ये जी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, एम डैश डिवाइड बाय r-d का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू, अब ये जब आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये देखो ये आर स्क्वायर यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, जाके, तो ये हो जाएगा r², और यहां पर क्या हो जाएगा m, ऐसे करके, ठीक है। अब हम क्या कुछ सिंपल सा फैक्ट करेंगे, यहाँ पर हम उस m डैश की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पहले निकाली थी। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया m डैश, देख लेते हैं m डैश हमारा कितना आ रहा था, m डैश हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो m डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो m डैश हमारा आ रहा था m r-d की क्यूब, ठीक है, इनटू r³। देखो ये हमारा आ रहा था m डैश, राइट। डिवीजन में क्या जाएगा, r-d का होल स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में इसके जाएगा r²/m, राइट। अब हमें यहाँ पर ध्यान से एक चीज देखनी है कि किससे क्या कैंसिल हो रहा है, राइट। तो देखो इस पूरी चीज से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके, यही कैंसिल होगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, एक सेकेंड,
एम डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, आर माइनस डी। अच्छा आर माइनस डी ऊपर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर आर माइनस डी आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, एम डैश हमने गलत पुट कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम पुट करेंगे एम, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है आर क्यूब और यहाँ पर आ रहा है आर माइनस डी का क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। सो अगर मैं इसको ऐसे देखना चाहूं तो इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगा, एक इस आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल होगा, ठीक है, और इस एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा। तो जल्दी बताओ हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये सिंपल सी चीज बची जी डी बाई जी, ठीक है। ऊपर देखो सिर्फ हमारे पास ये फैक्टर बचा है, यहाँ पर ये देखो ये हमारे पास बचा है ये आर माइनस डी, ठीक है, तो हम पुट कर देंगे आर माइनस डी, ठीक है। नीचे हमारे पास देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हुआ था तो नीचे बचेगा आर, ठीक है, तो ये हमारे इक्वल आया, इसके इक्वल आया। अब बताओ ये क्या होगा, आर डिवाइड बाय आर और डी बाय आर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास जी डी बाई जी की वैल्यू क्या आएगी, जी डी बाई जी हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस डी बाई आर, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से जी डी की वैल्यू निकालना चाहूँ, मतलब ग्रेविटी डेप्थ में कितनी होगी, वो जी टाइम्स होगी 1 माइनस डी बाई आर के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला आ चुका है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इतनी ग्रेविटी होगी डेप्थ में। अच्छा अब हमें पता करना है कि ग्रेविटी डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जी डी इजकल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको जी माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा जी डी बाई आर। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर कि ग्रेविटी डेप्थ में किसके इक्वल है, इस ग्रेविटी में से इतना पार्ट माइनस होकर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब जीडी की वैल्यू क्या है, कम है। तो इससे पता चला, बहुत सिंपल पता चला, देखो इससे ये पता चला कि जब भी हम अर्थ की सेंटर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसके सेंटर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि देखो इतना कम होते जाएगा, इसमें से जी में से माइनस होकर आ रही है तो ग्रेविटी कम होगा। अगर मैं पूछूं सेंटर पे कितनी ग्रेविटी होगी, है ना, अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछूं कि सेंटर पे कितनी ग्रेविटी है, तो देखो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, जब हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो ये जो डेप्थ होगी, ठीक है, वो बिल्कुल आर की इक्वल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो जी डैश है, ठीक है, यहाँ पर जो जी डैश है जी डी, वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी माइनस जी डी बाय आर, ठीक है, डी की जगह हम क्या रखेंगे आर डिवाइड बाय आर, क्योंकि ये जो डी है, ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल, आर से आर कैंसिल हो गया है, तो जी डी क्या हो गया है जी माइनस जी, जो कि कितना हो गया जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रेविटी क्या हो रही है अर्थ के सेंटर पे, जीरो, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि सरफेस पे तो ग्रेविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, सरफेस पे तो ग्रेविटी क्या होती है जी एम बाय आर स्क्वायर, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाते हैं सेंटर की तरफ, इसकी ग्रेविटी क्या हो जाती है जीरो, मतलब इस डायरेक्शन में ग्रेविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, सो ये था डेप्थ का फॉर्मूला, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वेरिएशन,